राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आपकी इससे पहले आपने सुबह जो है मैथ सीडीपी और मैथ की क्लास देखी। अभी आपकी ईवीएस की क्लास है और उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस क्लास को पूरा देखें। और दोस्तों, पांचों क्लास देखा करिए। अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देखते तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देखिए, ताकि आपको लाभ तभी होगा जब आप सारे पीवाईक्यू के सेट लगाएंगे। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख के रह जाएंगे तो आपको इससे लाभ नहीं होना है, क्योंकि आपके पेपर को अब महज 2 दिन बचे हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप इसको ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही कथनों की पहचान कीजिए। सामाजिक व आर्थिक हाशिए कदर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। सामाजिक व आर्थिक हाशिए कदर आपस में जुड़े हुए हैं। विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनर्स्थानन प्रवसन कहलाता है। विकास परियोजना के कारण लोगों का स्थायी पुनर्स्थानन विस्थापन कहलाता है। तो आपको जो सही उत्तर है वो दोस्तों डी है। बी और डी आपके सही उत्तर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये बावड़ियों का जिक्र पहले भी हो चुका है। मैंने पहले जो आपको पीवाईक्यू की वीडियोस दी हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। बी, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। सी, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। डी है आपका, बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु इसकी किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इनमें से सही कथन है आपके वो है डी। ए, बी और सी तीन आपके सही हैं। डी आपका सही नहीं है, सीढ़ियों वाला। चलिए, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं। यह है विस्थापन, स्थानांतरण, प्रत्यावर्तन और अप्रवास। तो सी है आपका, यह है प्रत्यावर्तन, रिपैट्रिएशन। ठीक है, रिपैट्रिएशन जो है प्रत्यावर्तन। सी आपका एकदम सही उत्तर है। नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो आपने ये पहेलियाँ जो हैं, अगर आप 90s 2000 से पहले का आपका जन्म है दोस्तों, आप अगर 1995 96 97 98 तक का आपका जन्म है, तो आपने इन पहेलियों के बारे में बहुत सुना होगा। जब आप अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के घर जाते हैं तो आपने इन पहेलियों के बारे में सुना होगा। तो आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपके कीड़े खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। तो आपको बताना है क्या, कटफोड़ा, फोड़वा, कलचड़ी, शखरखोरा और फाख्ता। तो जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, कटफोड़वा। दी गई पहेली में दर्शाई गई सभी विशेषताएं उस पक्षी की हैं जिसे कटफोड़वा कहते हैं। यह पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर रहता है तथा उसमें छिपे कीड़े व चींटियों को अंडों को खाता है। इसकी चोंच काफ़ी मजबूत व नुकीली होती है, जो कि एक हथौड़े की तरह होती है। जब यह अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मारता है तो इसकी टुक 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 की आवाज़ दूर तक सुनी जाती है। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं। ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। डी है, मादा मधुमक्खियों फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती है। यह फूलों के रस एकत्र करके शहद बनाती है। इसमें सही कथन है आपका ए, बी, सी, बी, सी, डी, केवल बी और डी, केवल ए और सी। तो आपका जो सही उत्तर है वो यहाँ नहीं दिया गया है, क्योंकि जो सही उत्तर है वो उसका यहाँ ऑप्शन में सही जिक्र नहीं है, सही सुमेलन नहीं किया गया है, इस वजह से। चलिए, आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को बोनस अंक दिए, सबको समान मिले थे। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है,
वह एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है। जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, तो वो कौन है? वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। यही आपका सही उत्तर है, डी वाला। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनाता है। अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। सी आपका सही, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है। उसे अभाव हो सकता है विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन B1 का। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी होगा विटामिन B1 का। पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। डी आपका सही उत्तर है, तेलंगाना राज्य का भाग था। निम्नलिखित में से हमारे देश का पेट्रोलियम उत्पाद दक्ष क्षेत्रों के युगल को चुनिए। असम और राजस्थान, बिहार और बॉम्बे हाई, गुजरात और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो ये आपका सही है, असम और राजस्थान। तो भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 23.29% है, 23.29% है। इसके बाद गुजरात 12.5% और असम 12.1% है। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह कहलाता है पर्यानुकूलन, अनुकूलन, अभिग्रहण, समायोजन। ये है आपका पर्यानुकूलन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर, लोएस, पवनोड़, मृत्तिका। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी आपका होगा लोएस, पवनोड़, मृत्तिका। वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। बाहर वायुमंडल, बी मध्यमंडल, सी समताप मंडल और डी बहिर्मंडल। तो आपका जो बी है वो सही है, मध्यमंडल में जम जाते हैं, जल जाते हैं उल्का पिंड। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। निम्न ज्वारभाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वारभाटा निम्न बन जाएगा। यह एक निम्न ज्वारीय उपहार पैदा करेगा। निम्न ज्वारभाटे पैदा होंगे। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है, चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है द्रास, कारगिल, गांगरी, काराकोरम। तो ए है आपका द्रास जो है वो सही उत्तर है। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल व्याख्या करते हैं? पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, कार्य और कारण संबंध की स्थापना, जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। ए बी और डी, बी ए और बी, सी बी और सी, डी सी और डी। तो आपका सही उत्तर होगा वो है खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकृति से
को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? वो है घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना और किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा, किसी भी पदार्थ की को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? स्वयं पठन, समस्या समाधान और परिचर्चा, उपलब्धि परीक्षण, श्याम पट्ट से नोट लिखना, संरचित अधिगम अनुभव देना। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, स्वयं पठन, समस्या समाधान पर परिचर्चा। जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है सहयोगात्मक अधिगम, अनुकूली अधिगम, सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, वो हो जाएगा सक्रिय अधिगम। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी? विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना, विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। डी है विद्यार्थियों को समुदाय में आवास के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? सुसज्जित प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, स्थानीय संसाधन, आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो आपके कोड दिए हुए हैं, कौन से सही हैं? तो आपके स्थानीय संसाधन चाहिए और क्या चाहिए? आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए, प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकन का अर्थ बनाने की अनुमति दें। उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। और सी है आपका, विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद रखने की अनुमति दें और विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति दें। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है? तो आपका जो है आकलन सूचक अंकन पुस्तिका, बी है वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, सी है पोर्टफोलियो, डी है रिपोर्ट कार्ड। तो सी आपका सही उत्तर सी होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वह दस्तावेज है जो कि निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, श्रुत लेखन, व्याख्यान एवं श्रुत लेखन, प्रयोजन विधि। तो डी है आपका प्रयोजन विधि। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम प्रयोजन विधि है। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि विद्यार्थी सहयोग एवं सक्रियता से वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में सीखें, जैसे स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति व प्राणियों के अध्ययन से संबंधित परियोजना पर जब विद्यार्थी कार्य करते हैं। इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इससे बेहतर तरीके से समझ सके? सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है? पद वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए।
सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है, उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों, आपके पहले कोड दिए हैं ए एंड डी, बी और सी, ए और बी और बी और डी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए और डी आपके सही उत्तर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लिए लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन है? निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त, कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है, विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। तो डी आपका सही उत्तर है, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने एवं अर्थ निकालने में आसान है। बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे समाज के नियमों को समझें, सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें, घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। तो आपका बी सही है, बी है सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। गतिविधि है पाठ्यपुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, बच्चों को सीखने में सहायता करना, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका। तो बी है आपका। गतिविधि का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से हैं जिनमें बच्चों का रहन सहन, आचरण, चाल ढाल, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि सभी शामिल होते हैं। इसलिए गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति छात्रों के लिए सक्रिय समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करती है। यह अनुभव रचनात्मक। चलिए, गतिविधि एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण है। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है जिसमें अन्य विषय समाहित हों? विषयक, अंतर विषयक, अंतरा विषयक। तो सी आपका सही है, अंतर विषयक। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? छात्रों को लिखित जानकारी देना, प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, रटने को हतोत्साहित करना, परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। डी आपका सही है, बी, सी और डी। प्रश्न करने एवं अन्वेषण अवसर प्रदान करना, रटने से हतोत्साहित करना, परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपके EVS के 300 प्रश्न समाप्त हुए। अब आपके इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न होंगे, उसके बाद आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पांचों वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देख रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।